नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ज्यादातर केसेस में लॉस मार्केट नहीं देता बल्कि हम खुद करते हैं। मार्केट से प्राइस का मूवमेंट करता, डिसीजन हम लेते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इस सोच के साथ आते हैं रोज का 2-3 हजार तो निकाल ही लेंगे। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ट्रेडिंग कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब नहीं है। कुछ दिन प्रॉफिट आएगा, कुछ दिन लॉस आएगा और कुछ दिन कुछ भी नहीं होगा। जो ट्रेडर हर दिन कमाने की जिद करता है वही सबसे ज्यादा लॉस करता है। मार्केट को टारगेट मत दो कि आज मेरे को 2000 कमाने, आज मेरे को 4 कमाने, आज मेरे को 10 कमाने हैं। मार्केट की प्रोसेस को फॉलो करो, मार्केट टारगेट अपने आप दे देगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि बिना प्लान के ट्रेड कर लेते हैं। तुम चार्ट को देखते हो, एक बड़ी कैंडल दिखी और मन में आएगा कि अब मार्केट यहाँ से भागेगा और ट्रेड ले लिया जाए। लेकिन जब आपसे पूछा जाए एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ है या टारगेट कितना है, जवाब होता बस लग रहा था या मेरे मन में आया कि मैं यहाँ से ट्रेड ले लूं। तो भाई लग रहा था या मन में आया ट्रेडिंग नहीं होती, ये सिर्फ गैम्बल होती है, जुआ होता है। प्लान के बिना लिया गया ट्रेड प्रॉफिट भी दे देगा तो भी वो गलत ट्रेड ही होता है। और ज्यादातर केसेस में बिना प्लान के ट्रेडिंग लॉस ही देता है। एक दो रेयर चांस ही होते हैं कि प्रॉफिट आ जाए, वो भी तुक्केबाजी से। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन समझना। ये सबसे कॉमन चीज है कि स्टॉप लॉस लगाते ही मार्केट एक आध बार स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और ट्रेडर बोलता मार्केट जानबूझ के मेरा ऐसा हिट करती है, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। लेकिन सच ही है कि स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी सीट बेल्ट है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस से लड़ता वो एक दिन अपना अकाउंट ही खो देता है। इसलिए लॉस से नहीं डरना बल्कि बड़े लॉस से डरना चाहिए। प्लान के साथ ट्रेड करो। इसके बाद आती है सबसे बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग। आज का दिन स्लो है, आज मार्केट मूवमेंट नहीं है, मार्केट रेंज में है, सेटअप क्लियर नहीं बन रहे, लेकिन ट्रेडर सोचता है आज ट्रेड नहीं लिया तो दिन वेस्ट हो जाएगा। और फिर कहीं भी छोटा सा सेटअप बना या वीक एंट्री थी या इमोशनल ट्रेड था या बिना प्लान के ट्रेड कर लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया और बड़ा लॉस कर लिया और पूरा दिन खराब हो गया। भाई याद रखना, नो ट्रेड भी एक ट्रेड डिसीजन होता है। मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए नहीं बनी है और आप और हम तो क्या, बड़े बड़े हेज फंड को भी रोज प्रॉफिट नहीं होता, उनको भी कभी ना कभी लॉस जरूर होता है और लॉस ना करना भी एक प्रॉफिट होता है। इसके बाद आती है पांचवी गलती, दूसरों को देखकर ट्रेड करना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह टिप्स चल रही होती है। किसी ने बाय बोला, किसी ने सेल बोला और तुम बीच में फंस गए। दूसरे का ट्रेड, दूसरे का रिस्क, दूसरे का कैपिटल तुम्हारा नहीं है। जब लॉस होता है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए और जो प्रॉफिट होता है वो भी तुम्हारा ही होना चाहिए। जब तक खुद का लॉजिक नहीं बनाते तब तक ट्रेडिंग सिर्फ कंफ्यूजन रहेगी। और इसके बाद आती है सबसे बड़ी गलती, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ फिर दिमाग बोला अब ये लॉस मुझको रिकवर करना है, पोजीशन साइज डबल कर देते हो। लॉजिक कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इमोशनल ट्रेडिंग होती है। यहीं से अकाउंट ब्लो होना शुरू हो जाता है, यहीं से अकाउंट जीरो होना शुरू हो जाता है। लॉस मार्केट का पार्ट है और लॉस के बाद कंट्रोल खोना ट्रेडर की गलती है। तो अब आप सोचोगे कि इतनी सब गलतियां बता दी तो असली सच क्या है। ट्रेडिंग में लॉस इसलिए होता है क्योंकि हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते और मार्केट को ब्लेम कर देते हैं। मार्केट न्यूट्रल होती है, वो ना तुम्हारा दोस्त है ना दुश्मन है, वो सिर्फ अपने प्राइस मूवमेंट पर चलती है। और अगर हम इन 4-5 गलतियों को अवॉइड करना शुरू कर दें तो हम मार्केट में एक अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में लॉस से परेशान हो तो पहले चार्ट नहीं, खुद को एनालिसिस करो। गलती मार्केट में नहीं, रिएक्शन में होती है। जो ट्रेडर अपनी गलती मानता है वही आगे चलकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अगर ये वीडियो आपको रियल लगी हो तो लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे ही रियल नो बकवास ट्रेडिंग कंटेंट के लिए द मार्केट वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।